सामान्य ज्ञान भाग 1 क्लास 9। आज हम भारत की स्थिति भौगोलिक आधार पर भारत का भूगोल में हम आज भारत की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। आइए देखिए, यहाँ पर भारत एशिया के दक्षिणी भाग में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम तक यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश इसके मध्य से गुजरती है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। इसकी समस्त भूमि सीमा 15200 किलोमीटर है तथा लक्षद्वीप समूह और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के सागर तट सहित कुल समुद्र तट 7516.5 किलोमीटर है। यद्यपि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, परंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इस प्रश्न को बढ़िया से याद कर ले, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर भूकंप और सुनामी में इंदिरा पॉइंट की ऊंचाई 4.25 मीटर कम हो गई है, ये भी याद रखें। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। शायद आप पहले नहीं यदि पढ़े होंगे तो आप इसको ठीक से याद रखेंगे। इंदिरा पॉइंट के और भी 2 नाम है, वो क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। इसी प्रकार भारत का उत्तरी छोर इंदिरा कॉल है और लद्दाख में स्थित है। ठीक है, भारत का उत्तरी छोर इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है, इसे भी आप याद रखें। वो 8 राज्य क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। इसे भी खूब अच्छा से याद कर लें, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। भारत का मानक समय प्रयागराज के निकट यानी इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और को माना गया है। याद रखें, भारत का मानक समय प्रयागराज के निकट यानी इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच मीन समय से 5.5 घंटा आगे है। इस तरह से आप सारे प्रश्नों को कंठस्थ कर लें। बहुत आनंदमय सवाल है और आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। धन्यवाद।